24 घंटे यहाँ पर आत्माओं का जो मेला लगा रहता है। जो लोग शरीर छोड़ के आते हैं वो आते जरूर हैं। ये रहस्य बहुत बड़ा है, बहुत जबरदस्त है। तो इस वक्त भी आत्माओं का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। ये तो ऐसा मंदिर है कि भूत प्रेतों की यहाँ पर प्रतिष्ठा लगती है। अभी तक कोई भी न्यूज़ चैनल रात को यहाँ पर नहीं रुका है। हम आत्माओं के बीच में यहाँ पर खड़े हुए हैं। वो हमारे पास ही आ रही है कोई चीज़। आत्माएं खेल मुझे लग रहा है। आदि हकीकत आधा फसाद। गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा को अजर, अमर और अविनाशी बताया है, जिसे न तो शस्त्र काट सकता है, न पानी गला सकता है और न वायु उसे सुखा सकती। हमारी आज की कहानी के तार भी आत्माओं से जुड़े हैं। कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक ऐसी जगह है जहां धर्मराज की अदालत में आत्माओं की पेशी होती है। वहां दिन के 24 घंटे आत्माओं के होने का दावा किया जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि वहां खुद चित्रगुप्त इंसान के कर्मों का हिसाब किताब लिखते हैं। और तो और लोग यह भी बताते हैं कि उस जगह एक ऐसा रास्ता है जहां मरने के बाद भी इंसान को देखा जा सकता है। तो क्या सच में वहां घंटे आत्माएं भटकने का दावा किया जाता है। हिम्मत नहीं पड़ती वहाँ अंदर जाने की, बड़ी मुश्किल से जाना होता है, डर लगता है, लोग नहीं जाते हैं, पर हम लोकल होने के नाते हम जाते हैं। आत्माएं तो आती हैं यहाँ पे, जो लोग शरीर छोड़ के आते हैं वो आते जरूर हैं। भरमौर का 84 मंदिर आध्यात्मिक आस्था का ऐसा केंद्र है
जिसकी कीर्ति पूरे भारत में है। लेकिन इस मंदिर को अगर कुछ अलग बनाता है तो वो है यहां से जुड़ी कहानियां, धर्मराज से जुड़े किस्से और भटकती आत्माओं का डर। यही वजह थी कि सबसे पहले 84 मंदिर की चौखट पर पहुंचना जरूरी था। लेकिन अचानक बदला मौसम हमारे रास्ते की पहली बाधा बन गया। जब आप किसी रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं तो कई अदृश्य शक्तियां आपको रोकने की कोशिश करती है, और वो भी अलग अलग तरीके से। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है, क्योंकि जब मैं भरमौर इलाके में पहुंचा तो यमराज के मंदिर पहुंचने से ठीक पहले यहां पर अचानक से बादल घुमड़ आए और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश थमने के बाद अब हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जिसका हमें कई घंटों से इंतजार था। कभी बारिश तो कभी धूप के बाद आखिरकार हम भरमौर के 84 मंदिर में पहुंच चुके हैं। इस मंदिर में कई ऐसे रहस्य हैं जिनको जानने के लिए चलते हैं। कुदरत के अलौकिक नजारों से घिरा ये मंदिर हमें वाकई सम्मोहित कर रहा था। लेकिन वो कहानियां हमें जरूर डरा रही थीं जिन्हें सुनकर हम यहां तक पहुंचे थे। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर 24 घंटे आत्माएं घूमती रहती हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? चलिए पता लगाते हैं कि जो हमें बताया गया है उसमें कितनी सच्चाई है। दावा तो यह भी किया जाता है कि यह दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां धर्मराज के इंसाफ की अदालत लगती है। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसमें यकीन करना आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्वविख्यात उस इकलौते मंदिर की जो धर्मराज यानी यमराज का है, और ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के भरमौर में स्थित है। एक कहानी इस मंदिर के नाम को लेकर भी है। 84 मंदिर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर 84 सिद्ध नवनाथ हैं। यहाँ पर जो पहले स्थान था वो माता ब्रह्माणी जी का स्थान था, जो ब्रह्मपुत्री थी और पूरे ब्रह्मांड की रानी थी, उनका ये स्थान था। तो शंकर जी चले हुए थे कैलाश की तरफ, तो बस एक रात रुकने के लिए यहाँ पर उन्होंने माता जी से याचना की थी, बस एक रात रुकने दो। जब माता जी थोड़ा सा ऊपर गए तो सुबह आके देखा तो यहाँ पर 84 सिद्ध नवनाथ धुने लगा के बैठे हुए थे। तो माता जी बहुत नाराज़ हुई कि भैया आपने ये क्या कर दिया, यहाँ पर मेरी जगह में आपने पूरा कब्जा कर लिया। तब उन्होंने कहा कि भाई हे देवी, मैं जा रहा हूँ कैलाश पर्वत, तुम्हारे कैलाश की स्थापना होगी, मैं कैलाश पर्वत पर बैठूंगा। जो भी यात्री मेरी यात्रा के लिए आएगा तो सर्वप्रथम 84 सिद्ध नवनाथ के दर्शन करेगा, उसके बाद माता ब्रह्माणी आप जो आप ऊपर बैठे आपके कुंड में स्नान करेगा, फिर मेरे पास पहुंचेगा, तब मैं उस यात्री की यात्रा संपूर्ण मानूंगा। लेकिन हमारी दिलचस्पी मंदिर के इतिहास को लेकर बहुत ज्यादा नहीं थी। हम तो ये समझने निकले थे कि आखिर इंसान की मौत के बाद का पहला पड़ाव इस जगह को क्यों कहा जाता है, क्यों मणिमहेश से पहले यहां जाना जरूरी होता है, और क्यों यहां आत्माओं के भटकने की कहानियां हर किसी की जुबान पर सुनी जाती हैं। यहाँ तो आत्माएं जो दिन में भी हैं और रात को भी हैं। यहाँ तो आत्माएं आती हैं। ये धर्मराज जी का मंदिर है, यहाँ तो आत्माएं आती हैं। यह कचहरी है, आपने देखी ये कचहरी है, यहाँ तो आत्माएं आती रहती हैं। तो आज भी अगर जो ये धर्मराज जी के मंदिर हैं, इसके आसपास में कोई अगर अपने ध्यान से रात में रहे तो वो आत्माओं की चीखें आवाज़ें आज भी यहाँ सुनाई देती हैं। इसलिए अब सबसे पहले जरूरी यह था कि हम उन जगहों को समझें जहां धर्मराज की अदालत, चित्रगुप्त का बहीखाता और मायावी शक्तियों की बात कही जाती है। धर्मराज का ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है, क्योंकि यहाँ पर कई सालों से लोग यहाँ पर आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, और कुछ डर कर चले जाते हैं, क्योंकि धर्मराज का नाम यहाँ पर धर्मेश्वर महादेव के नाम पर भी लिखा हुआ है, क्योंकि महादेव का नाम भी धर्मराज से जुड़ा हुआ है, और इसी वजह से यहाँ पर शिवलिंग रूपी धर्मराज देखे जा सकते हैं।
इसी मंदिर के ठीक सामने चित्रगुप्त का वो मंदिर है जहां इंसान की अच्छाई और बुराई को सच के तराजू पर तौला जाता है। दावा ये किया जाता है कि जब किसी की मृत्यु दुनिया में होती है तो उसे भरमौर के इसी धर्मराज के मंदिर में आना पड़ता है। धर्मराज के मंदिर के ठीक सामने चित्रगुप्त की अदालत में ये देखा जाता है कि किस आत्मा ने पुण्य किया है और किसने अपने कर्म बिगाड़े हैं। 84 मंदिर के ही परिसर में वो सीढ़ियां मौजूद होने का भी दावा किया जाता है जहां अकाल मृत्यु वाली आत्माओं को अपने बचे हुए जीवन का भी हिस्सा काटना पड़ता है, क्योंकि उसी के बाद वो आत्माएं चित्रगुप्त तक पहुंच सकती हैं। मैं जिस जगह पर हूँ ये कोई साधारण जगह नहीं है। इसे 2.5 पौड़ी उतरा कहा जाता है। यानी यहाँ पर उन आत्माओं की लाइन लगी है जो 24 घंटे अभी भी यहाँ पर इस जगह पर उनकी लाइन है। और ये कहा जाता है कि जिनकी मृत्यु अल्पायु में होती है, यानी अकस्मात फांसी लगना या एक्सीडेंट में मौत होना या किसी भी ऐसे कारणवश जब उनकी उम्र से पहले ही उनकी मौत हो जाए, तो उनको 2.5 पौड़ी उत्तरा में रहना होता है। उसके बाद ही वो चित्रगुप्त के पास पहुंचते हैं अपना लेखा जोखा लेकर। अकाल मृत्यु यानी वक्त से पहले किसी इंसान की मौत होना। तो क्या सच में ऐसे लोगों की आत्माएं 2.5 पौड़ी उत्तरा की सीढ़ियों पर इंतजार करती हैं? ये समझने के लिए हमें मंदिर में इतना वक्त तो बिताना होगा कि हम कुछ महसूस कर सकें। लेकिन तब तक धर्मराज के मंदिर में आरती का वक्त हो चुका था। धर्मराज यानी यमराज, उनकी भी यहाँ पर पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मंदिर के पुजारी हैं वो यहाँ पर धर्मराज की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि धर्मराज की अदालत लगती है। और ये यहाँ से पूजा करते हुए आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जाता है कि जब धर्मराज की अदालत लगती है तो उसके ठीक सामने, मंदिर के ठीक सामने पंडित जी जाएंगे, जहाँ पर चित्रगुप्त की भी है। और उसके अलावा जो आसपास जितने भी 2 से 3 मंदिर बने हुए हैं धर्मराज के इस मंदिर में, उन सभी में यहाँ पर पूजा की जाती है। मंदिर की आरती खत्म होने के बाद आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने वहां कुछ देर रुकने का फैसला किया। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद हमारे साथ वो हुआ जिसका अंदाजा न तो हमने लगाया था और न ही हमारी टीम ने। जी थोड़ा सा रोकिए एक बार। थोड़ा सिर में दर्द और थोड़ा सा बॉडी कांप सी रही है। थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है और बॉडी कांप सी रही है, कांप रही है। पता नहीं अजीब सा हो गया कुछ। अचानक से कुछ ऐसा लगा कि शरीर कांप जैसा रहा है। जब हम चंबा के लिए निकले थे तो हमारे साथी को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन मंदिर में कुछ मिनट रुकने के बाद ही हमारे साथी की हालत किसी बदहवास शख्स की तरह हो गई थी। अभी मैं कुछ देर पहले यहाँ पर बैठा था तो मैं बता ही रहा था, जानकारी दे रहा था, लेकिन अचानक मुझे शरीर में कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई और सिर में दर्द और थोड़ा सा हाथ पैरों में जकड़न सी हुई। अजीब सा मुझे लगा कि कुछ अचानक सा हुआ है। अब हमारे साथ ये मौसम में आए बदलाव की वजह से हुआ था या फिर किसी और वजह से, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना तय था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो थी जिसने हमें थोड़ी देर के लिए परेशान कर दिया था। लिहाजा हमने फैसला लिया कि नए दिन की शुरुआत नई जानकारियों और नए तरीकों से की जाए, ताकि ये पता चल सके कि धर्मराज के मंदिर में भटकती आत्माओं का सच आखिर क्या है। कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन हमारे साथ जो हुआ वो सामान्य नहीं था, क्योंकि कुछ देर पहले तक वो बिल्कुल ठीक थे।
कुछ ही सेकंडों में उनके चेहरे की भाव भंगिमाएं और शरीर की सारी गतिविधि बदल गई थी। खैर, अब अगले दिन का इंतजार था और कुछ नई कहानियों को समझने का भी, क्योंकि हमसे यह बात जोर देकर कही गई थी कि आप भले ही आत्माओं को न माने, लेकिन भरमौर के 84 मंदिर में आप उन्हें महसूस करेंगे और मानने भी लगेंगे। दावे के मुताबिक मंदिर में रहने वाले बाबा को आत्माओं की सबसे ज्यादा जानकारी थी। कहते हैं वो बाबा इतने चमत्कारी थे कि उन्हें यह पता था कि कब किसकी मौत कहां और कैसे होने वाली है। जैसे चित्रगुप्त का कोई बही खाता उनके हाथ लग गया। लेकिन हमारे लिए अब भी एक कहानी थी जिसे समझने के लिए अब हम कुछ नए तरीकों का इस्तेमाल करने वाले थे। बारह बजे से बाद ये टाइम हो जाता है ना, तहाँ कोई लोग नहीं आता। कर्मों के हिसाब से लेखा जोखा यहाँ होता है पूरा। वो बुजुर्ग बताते रहे हैं कि यहाँ फलाना आदमी को देखा गया जो आज से 1 साल पहले इस दुनिया में नहीं रहा होगा। कि कई लोग कहीं पे एक्सपायर हो गए हैं, एक दूसरे अजनबी को वो उसी रूप में व्यक्ति मिला और बाद में वो शमशान घाट पे मिला। ऐसे हमने बुजुर्गों से सुना है और आज भी कई जगह ये होता है। ये बातें हमें और आपको भले ही कहानियां लग सकती हैं, लेकिन भरमौर में रहने वाला हर बच्चा, हर बुजुर्ग इन कहानियों की गवाही देता है। लोगों के इन्हीं दावों को देखने और समझने के लिए हम भरमौर आए थे। इसलिए अब हम कहानी के उस सिरे को समझना चाहते थे जिसका इस मंदिर से बेहद गहरा नाता है। इसकी कहानी ये है, इधर रहता था एक नागा बाबा बोलते थे। उसको पता था इसने खत्म हो जाना, इसने नहीं होना। उसका मंदिर अभी फोटो है साथ ही। तो वो हम छोटे छोटे होते हैं ना, खेलते थे तो उसके पास हो जाते थे। वो जानता था, वो बोलता था आज इसने चला जाना। तो क्या सच में कोई इंसान इतना सिद्ध पुरुष हो सकता है कि उसे भविष्य और वर्तमान का पता हो? और अगर ऐसा है भी तो क्या भरमौर की आध्यात्मिक शक्तियों और वहां किए गए तप की वजह से ही बाबा को वो सिद्धियां हासिल हुई थी? अब जो भी हो, लेकिन इस कहानी ने हमारी दिलचस्पी को जरूर बढ़ा दिया था। इसलिए अब जरूरी था कि वैज्ञानिक नजरिए से यहां की कहानी को समझा जाए। जहाँ तक साइंस का संबंध है तो साइंस तो इन चीज़ों को नहीं मानती, क्योंकि साइंस उन चीज़ों को मानती है जिनके उनके पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। लेकिन इस तरह के प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इन चीज़ों के यहाँ पे जो आत्माओं की बात हो रही है वो नहीं है। कहा जाता है कि आज की में पैरानॉर्मल जो टीम्स हैं वो इस तरह की दावे करती हैं कि वो आत्माओं को देख सकते हैं। कुछ ऐसे पैरामीटर्स या कुछ ऐसे मशीनें वगैरह उनके पास। तो मुझे लगता है कि आत्माएं तो यहाँ पे रोज़ आती होंगी, ऐसा तो है नहीं कोई फिक्स डे है। इतने सारे लोग हैं पूरे संसार में, तो डेली कुछ ना कुछ तो आत्माएं आती होंगी। तो उन लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और उसका देखना चाहिए कि वे आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। प्रूफ तो वही लोग दे पाएंगे इस चीज़ का। आत्माओं के अस्तित्व की बात पर वैज्ञानिक तर्क भी पूरी तरह साफ नहीं है। इन पर शोध भी लगातार किया जा रहा है। यही वजह है कि आत्माओं से जुड़ी कहानियां भरमौर में ज्यादा गहरी होती जा रही हैं। क्योंकि पंडित सुमन शर्मा ने जो किस्सा हमें सुनाया उसने हमें हिला कर रख दिया। एक यहाँ मास्टर जी थे, वो उन्होंने क्या किया, वो कमरे में आत्महत्या कर ली, कमरे में ना, और बंद करके। तो वो 2-3 दिन से गायब थे, किसी को पता नहीं चल रहा था। यहाँ कमरा लेके रखा था उन्होंने। उनको मरे 3 दिन हो गए, लेकिन वो फिर भी डेली धर्मराज जी के पास आ रहे थे। और जब 3 दिनों बाद खुलासा हुआ कि वो मास्टर जी हैं, उनकी हत्या हो गई है, उनका कमरा खोला गया, उनकी डेड बॉडी निकाली गई, तीसरे दिन निकाल ली। लेकिन वो उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि इनको डेथ हुए 3 या 4 दिन हुए हैं। लेकिन वो उस दिन सुबह भी यहाँ धर्मराज जी के मंदिर में आए थे। वो कैसे आए? ये सवाल अब और गहराता जा रहा था कि क्या मरने के बाद कोई किसी को दिख सकता है? अगर ऐसा नहीं है तो क्या ये सिर्फ एक कहानी है जो चली आ रही है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता इससे पहले पंडित सुमन शर्मा ने अपने साथ हुए एक अनुभव की कहानी हमें बता डाली।
ये कहानी पहले वाली कहानी से भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। मैं नूरपुर से आ रहा था, एक लड़के की डेथ हुई थी जिसकी बाइक गिरी थी खड़ा मुख में, मित्तू उसका नाम था। उसकी डेथ 2-3 दिन पहले हो गई थी, मुझे नहीं पता था, दो के दिन पहले। तो वो खड़ा मुख से मेरे साथ बाइक में बैठ के आया था, मुझे पता ही नहीं था कि उसकी डेथ हुई कि नहीं हुई। खड़ा मुख में बैठा, वो लिफ्ट ली उसने मेरे से, मैंने हेलमेट पहन रखा था, रास्ते में कोई बात नहीं हुई। मैंने बोला आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं 84 जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो, और इतनी बात हुई, खड़ा मुख से लेकर के यहाँ 84 गेट में उसको उतारा, और जैसे मैं ऊपर अपने घर की तरफ चला गया, हेलीपैड के पास मेरा मकान है, वहाँ चला गया तो वहाँ लोगों इकट्ठे हुए थे, बात हो रही थी। बोले ऐसे ऐसे करके ऐसे लड़का उसकी डेथ होगी। मैंने कहा किसकी डेथ हुई? बोले ऐसे मित्तू की डेथ हो गया है, और 3-4 दिन हो गया है। तो मेरे को यूँ अंदर से मतलब मेरे बाल खड़े हो गए कि वो आधा घंटा पहले वो मेरे साथ आया और 3 दिन पहले उसकी डेथ होगी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को सुनने के बाद हमने फैसला किया कि अब आधी हकीकत आधा फसाना की टीम रात के अंधेरे में उन जगहों को समझने की कोशिश करेगी जिन जगहों की कहानी को हमने दिन में समझा था। धर्मराज का मंदिर बंद हो चुका है, मंदिर में बड़ा सा ताला आपको दिखाई दे रहा है, ताला लग चुका है। और अब हम यहाँ से ठीक आगे सामने जो चित्रगुप्त की कचहरी है वहाँ जाएंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि 24 घंटे यहाँ पर आत्माओं का आवागमन रहता है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। हम दोबारा उन जगहों को टटोल रहे थे जिन जगहों पर आत्माएं भटकने का दावा किया जाता है, बस फर्क था तो वक्त का। आत्माओं का लेखा जोखा यहाँ पर हर वक्त चलता है। ये कहा जाता है कि धर्मराज के जो खास मंत्री यानी चित्रगुप्त हैं, वो वहाँ पर एक वकील की भूमिका निभाते हैं। चित्रगुप्त उन आत्माओं से उनके किए का लेखे जोखे का हिसाब रखते हैं। दावे के मुताबिक आधी रात का यही वक्त आत्माओं का होता है। रात के इस वक्त 12 बजे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि आत्माएं रात और दिन आती है, लेकिन रात को आत्माओं के आने का आभास होता है। इसलिए हम यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुँची है उस धर्मराज के मंदिर में, जहाँ पर रात भर आत्माओं के आने जाने का सिलसिला होता है। क्या ऐसा महसूस होता है या नहीं, ये हम यहाँ पर जग कर देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर स्पेशली आधी रात को आए हैं। मान्यताओं के मुताबिक रात में यहाँ इसी कचहरी में खड़ा करके आत्माओं के कर्मों का हिसाब किताब किया जाता है। इसीलिए रात के वक्त यहाँ अजीबोगरीब हलचल शुरू हो जाती है, आवाजें सुनाई देती हैं, विचित्र और अद्भुत घटनाओं को महसूस किया जा सकता है। शायद इसी वजह से रात में यहाँ आज तक कोई नहीं रुका, रुकना तो दूर कोई यहाँ भटकता भी नहीं। लेकिन हम रात में उसी जगह पर थे, चित्रगुप्त की कचहरी में। ये चित्रगुप्त की पोथी है, पोथी यानी रजिस्टर जिसे कहा जाता है। और इस रजिस्टर में हर आत्मा का हिसाब किताब होता है कि उसने अपने जन्म के बाद क्या क्या किया, और उसके बाद जब आत्मा आती है तो आत्मा को इन जगह पर खड़ा किया जाता है। ये एक बड़ा सा पत्थर है, पत्थर के बीच में एक पैर का निशान आपको ये दिखाई देगा, एक पैर का निशान ये दिखाई देगा। यहाँ पर आत्मा को खड़ा किया जाता है और आत्मा का जो पीठ होती है वो धर्मराज की तरफ होती है। यानी जब तक उसका हिसाब किताब नहीं हो जाता, उसकी करनी के बारे में लेखा जोखा रजिस्टर से नहीं चित्रगुप्त को बता देते हैं, तब तक वो धर्मराज की तरफ मुंह नहीं करते हैं। 2.5 पौड़ी पर पसरा सन्नाटा भी रात के अंधेरे में अजीब सा एहसास करा रहा था। उत्तरा 2.5 पौड़ी ये वो जगह है जहाँ पर अकाल मृत्यु का शिकार हुए वो लोग, जिनकी मौत अल्पायु में हो जाती है, वो लोग आते हैं, यानी उनकी आत्माएं आती है। काफी देर गुजर गई, लेकिन पहाड़ी हवा की सरसराहट के सिवा हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया। बीतते वक्त के साथ अंधेरा और रहस्य दोनों साथ में गहरे होते जा रहे थे।
हमें तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और मैं यहाँ पर आधी रात को इसलिए आया हूँ क्योंकि आत्माएं यहाँ पर घूम रही हैं, आत्माएं यहाँ पर आवागमन कर रही हैं, चित्रगुप्त की इस कचहरी में आ रही हैं, धर्मराज के मंदिर के आसपास आ रही हैं, लेकिन मुझे अब तक यहाँ पर उनके होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। मुझे जब से आत्माओं के बारे में पता चला तब से मैं यहाँ पर बहुत डरा सा हूँ, क्योंकि मैंने कभी जीवन में अपने नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी स्टोरी करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब सा हो जरूर रहा है। लेकिन हमारे साथ अभी तक वैसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा मंदिर में अचानक हमारे रिपोर्टर के साथ हुआ था। हाँ, इतना जरूर था, दहशत धीरे धीरे हमारे जहन में घर कर रही थी। आत्माएं यहाँ पर हैं ऐसा सुनकर मुझे डर जरूर लग रहा है, लेकिन अभी तक मुझे किसी आत्मा ने ना परेशान किया ना डराया। हाँ, हालांकि हवा जरूर चल रही है, पर साइंस इन आत्माओं की चीज़ों को नहीं मानता, वो आत्मा पर विश्वास नहीं करता, उसे प्रमाण चाहिए और इस प्रमाण को लाने के लिए हमें भी पैरानॉर्मल टीम को बुलाना होगा और मैं अब उन्हें बुलाऊंगा ताकि यहाँ पर हम प्रमाण दे सकें कि वाकई में आत्माएं हैं या नहीं हैं। हमारे हाथ अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं लगा था जिससे यह समझा जा सके कि आत्माओं की कहानी हकीकत है या फिर कोई फसाना। अब हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका बचा था और वो तरीका था कि अगली रात पैरानॉर्मल टीम को अपने साथ लिया जाए और उनकी तकनीक के सहारे आत्माओं के भटकने की पूरी कहानी को समझा जाए। चंबा के क्षितिज पर नया सूरज उगा था। बीती रात की दहशत कुछ कम हो चुकी थी, लेकिन सवालों को सुलझाना था तो आधी हकीकत आधा फसाना की टीम को एक और रात का इंतजार करना था, क्योंकि दावा किया गया था कि रात गहराते ही भरमौर में आत्माओं की हलचल तेज हो जाती है। हाँ, पीछे मुड़ के देखो तो कुछ नहीं है, आवाज़ आ रही है। जैसे आप मान को रात के 12-1 बजे 2 बजे आप घर जा रहे हो, कहीं से वापस आओ, अकेले हो, तो पीछे से कुछ आवाज़ आ जाए या पत्थर की छोटी छोटी गिट्टियाँ पड़ेंगी और आप पीछे मुड़ के देखेंगे कुछ नहीं है, तो डर लगता है उस टाइम कि कुछ है, मेरे को कुछ हो रहा है। एक और नई रात घिर आई। इस बार हम पूरी तैयारी के साथ थे, क्योंकि हमारे साथ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की टीम भी मौजूद थी। देव, आप तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। अभी देखो, हम यहाँ पर सब जगह गैजेट्स प्लान करेंगे और जो भी यहाँ पर चीज़ होगी वो सामने, जाहिर सी बात है, वो अपने गैजेट्स में चीज़ें दिखाएंगे। मैं टाइम दिखा दूँ, 11:51 हो रहे हैं अभी। ये गूगल टाइमिंग है, 11:51 हो रहे हैं जब हम रात के 11:51 पर यहाँ पर हैं। ठीक है, अभी तक कोई भी न्यूज़ चैनल रात को यहाँ पर नहीं रुका। सबसे पहले हमने उस तकनीक को समझने की कोशिश की जिसे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट अपने साथ लेकर आए थे। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मोशन सेंसर्स लाइट्स हैं, मतलब इसके सामने कोई भी शैडो जाएगी तो ये अपने आप जलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये मोशन सेंसर अलार्म है, मतलब इसके सामने कोई भी शैडो जाएगी, बारीक से बारीक कोई भी शैडो होगी। हालांकि साइंटिफिकली जो प्रूफ हुआ है, स्पिरिट का वेट 65 ग्राम होता है और 21 ग्राम की भी स्पिरिट्स होती हैं। मोस्टली साइंटिफिकली जो प्रूफ हुआ है 21 ग्राम से लेकर 65 ग्राम, ये प्रूफ करा गया है कि स्पिरिट का जो वेट होता है 21 ग्राम से लेकर 65 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, तो हम ये गैजेट्स लगाएंगे, अगर इसके सामने से कोई शैडो, स्पिरिट, कोई भी चीज़ गुजरेगी तो ये अपने आप ये अलार्म भी बजेगा, ये लाइट्स भी जलेंगी। और हमारे पास ये वॉइस रिकॉर्डर है जो बारीक से बारीक वॉइस को रिकॉर्ड करेगा। और ये K2 मीटर है, ये K2 मीटर तो आपको पता ही होगा, ये तो फेमस है पैरानॉर्मल के लिए। तो अगर यहाँ पर कोई चीज़ होगी तो हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे, वो लाइट्स जलाएंगी। ठीक है, उसके थ्रू हम कन्वर्सेशन उनसे करने की कोशिश करेंगे। और ये हमारे पास एक नाइट विज़न है जो बिल्कुल अंधेरे में भी यहाँ पर जो शैडोज़ होंगी उन्हें कैप्चर करेगा।
सबसे पहले चित्रगुप्त की कचहरी पर मोशन सेंसर लाइट्स को फिट किया गया। ये मोशन सेंसर लाइट है जिसे हम यहाँ पर ये जो पैर हैं जहाँ पर ये आत्माओं को खड़ा करके इनको कौन सी सज़ा देनी है, कहाँ पर भेजना है, इसे नर्क में या स्वर्ग में भेजना है, तो हम यहाँ पर ये मोशन सेंसर लाइट प्लांट करेंगे। उससे पता लगेगा कि यहाँ पर कोई शैडो खड़ी हुई, कोई आत्मा खड़ी हुई है या नहीं है। इसके बाद पैरानॉर्मल एक्सपर्ट देव ने उस जगह को चुना जहां अकाल मृत्यु का शिकार हुए लोगों की आत्माओं को रहना पड़ता है। लेकिन यहां मोशन सेंसर लाइट रखते ही कुछ ऐसा हुआ जो हमें चौंकाने के लिए काफी था। यहाँ पर हमने एक मोशन सेंसर लगा दिया है। अगर यहाँ पर आत्माएं हैं तो ये जल गई है। देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पर है। एकदम से लाइट मेरे जाते ही जली। विमल जी एक बार देखिएगा, क्लोज लाइए। देखिए अभी हमने लाइट बंद करके रखी थी और वो सेंसर ऑन हो गया है। जब इसके सामने कोई शेडो आएगी, इसका मतलब यहाँ पर काफ़ी सारी शेडोज है, इसलिए वो अपने आप जल रही है। मतलब आत्माएं हैं यहाँ? हाँ, वहाँ पर उस साइड आत्माएं हैं अभी। आप डरा रहे हो मुझे? नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए लाइट अपने आप जली थी, अब अपने आप बंद भी हो गई। बिल्कुल, देखिए अभी अपने आप जली थी और अपने आप लाइट बंद हो गई। मंदिर के चप्पे चप्पे पर मोशन सेंसर लाइट फिट करने के बाद अब बारी थी वैतरणी नदी पर जाने की। दीपक, मैं तो एक तो बताना चाहूँगा कि इस वक्त रात के ना 12:44 हो रहा है, ठीक है, और हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल दिन में भी लोग जाने से घबराते हैं। मतलब अगर यहाँ पर किसी की अगर परछाई, अगर अपने आप को देख रहे हैं और ना दिखे तो 6 महीने में उसकी मौत निश्चित है। और हम वहाँ पर जाकर रात को हम ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं जो मतलब पहली बार टीवी पर आप सब लोग देखेंगे। बिल्कुल, चलते हैं। यहाँ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने नाइट विजन कैमरे को फिट कर दिया ताकि अगर कोई हलचल हो तो उसे कैमरे में रिकॉर्ड किया जा सके। कोई भी शेडो पकड़ लेता है ना ये पूरी शेडो बिल्कुल अंधेरे में। ओके, जीरो विजिबिलिटी। ठीक है, देव यहाँ पर बैठ रहे हैं कि यहाँ पर नाइट विजन कैमरा लगा दिया है। देखते हैं कि देव जो आधे एक घंटा यहाँ पर बैठना चाहते हैं वो क्या तलाशते हैं। लेकिन देव, हम तो बाहर जा रहे हैं क्योंकि हमें तो डर लग रहा है, क्योंकि आप अकेला रहना चाहते हैं। मैं अकेला रहना चाहता हूँ इस जगह, मैं आत्माओं से बात करना चाहता हूँ। आप बात करिए, देव आत्माओं से बात करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। वैतरणी नदी से हमारी टीम बाहर निकल आई, लेकिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट देव वहीं रुककर हर हलचल पर नजर रखने लगे। बस यही अकेले रुकने की जिद पैरानॉर्मल एक्सपर्ट देव पर भारी पड़ गई। क्या हुआ? यहाँ पर आत्माएं हैं, काफी सारी आत्माएं हैं यहाँ पर। हाँ, मुझे लगा कोई चीज थी मेरे जो इर्द गिर्द घूम रही थी चारों तरफ। जब आप वैतरणी नदी में बैठे हुए थे? हाँ। और यहाँ से निकलते हैं। देर रात होगी तो रात काफ़ी है, इसलिए मैं पहले ही बोला था आपसे यार वहाँ अकेले मत बैठो। सच या झूठ, भ्रम या हकीकत, कुछ पता नहीं, लेकिन वहां कुछ तो जरूर हुआ था। हम कुछ पता कर पाते उससे पहले ही अचानक जैसे मंदिर जागृत हो गया। लाइट चली, लाइट चली। ये लाइट हमारी वजह से जली है अभी। ये लाइट चली है, ये अपने आप चलिए, देखो मोशन सेंसर ब्लिंक कर रहा है। हाँ। मतलब यहाँ पर स्प्रिट्स है और काफ़ी सारी है, क्योंकि सारी ब्लिंक कर रही हैं। ये सब किसी पैरानॉर्मल एनर्जी की वजह से हो रहा था या फिर किसी और वजह से? हम इस सवाल में उलझे थे कि तभी K2 मीटर ने कुछ और नए संकेत देना शुरू कर दिए। यहाँ कोई आत्मा मौजूद है? हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देव इस मीटर के जरिए ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई आत्मा। लाइट चली, फिर चली लाइट अपने आप। ये देखिए, और फिर हमारी लाइट चल गई है। अगर यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं तो सारी लाइटें जलाइए, और अगर 2 आत्माएं हैं या 2 से कम हैं तो 2 लाइट जलाइए सिर्फ।
सारी लाइटें जल सारी लाइटें जल गई हैं। इसका मतलब है बहुत सारी आत्माएं मौजूद हैं। देव के मुताबिक कोई मायावी शक्ति K2 मीटर की लाइटों के जरिए हमारे सवालों का जवाब दे रही है। अगर यहाँ आत्मा कोई मौजूद है तो सारी लाइटें जलाइए। देखिए लाइट जल रही है। ये कैसे, हम क्या आत्मा से बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर आत्मा है, मौजूद है यहाँ पर आत्मा। दहशत की लकीर तब और गहरी हो गई जब ढाई बॉडी पर हमें कुछ और डराने वाले संकेत मिले। हमारे साथ अदृश्य शक्तियाँ रात को 2 बजे के आसपास एक खेल रही हैं। अगर आप यहाँ 1-2 आत्मा हैं तो सिर्फ 2 लाइटें जलाइए। अगर सारी हैं, काफ़ी सारी हैं, तो सारी लाइटें जलाइए। देखिए कुछ ना कुछ है, बहुत आत्माएं यहाँ पर मौजूद है। हमने पहले भी बताया था, इधर से उधर जो जिन अपने समय से पहले मृत्यु हो गई है उन्हें यहाँ पर प्रतीक्षा में रखा जाता है। देखिए मृत्यु का नाम लिया, वो अपने आप जल रही। हमने देखा, मतलब यहाँ सच है। यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ तो बहुत सारी मूवमेंट हो रही है। जलिए ना, फिर जलिए धर्मराज जी के मंदिर के सामने की लाइट। ये ऐसे संकेत थे जिन्हें देखने और महसूस करने के बाद हमने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। धर्मराज के इस मंदिर में हमने रात 12 बजे से 2:30 बजे तक का समय काटा और अपने कैमरे में हमें कई बार कुछ हलचल दिखी और वहीं पर कुछ ऐसी अदृश्य ताकतें और शक्तियों का एहसास हुआ। हम किसी की आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहते, हम सिर्फ सत्य या फिर प्रमाण चाहते थे और वो हमें अपने कैमरों में दिखाई दिया। यानी जो हमें बताया गया था वो कहीं ना कहीं हमारे कैमरों ने कैद भी किया। शरीर नश्वर है, मृत्यु जीव का अंतिम सत्य है। मृत्यु अटल है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? मान्यताओं के मुताबिक इस दुनिया की यात्रा खत्म होने के बाद का सफर इसी मंदिर से शुरू होता है। स्वर्ग या नर्क का फैसला यहीं से होता है। लेकिन यहां क्या होता है, कैसे होता है, ये कोई नहीं जानता। हमने हिम्मत करके उस धाम के बाहर रात गुजारी, वहां जहां आज तक कोई नहीं रुका। हमारे साथ बहुत कुछ अजीब भी हुआ। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उसे आत्माओं की मौजूदगी बता रहे थे। लोग अपनी बात साबित होने का दावा कर रहे थे और हम इस सोच से गुजर रहे थे कि मृत्यु के बाद कोई यहां आए या कहीं और, लेकिन जहां भी जाए वहां पुण्य की पोटली भर कर जाए। धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते